दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट साक्षात्कार की श्रृंखला। दोस्तों, इस श्रृंखला में हमारे आज के मेहमान हैं बसंत कुमार जी। बसंत कुमार जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल बरलोटा जी। कांतिलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त जादूगर केलाल उर्फ कांतिलाल, और साथ ही हमारे घर के बाजू वाला डॉगी भी कुछ कुछ अपनी आवाज दे रहा है यहाँ पर। और कविता जी हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर है। और बसंत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर। धन्यवाद सर। और साथ ही साथ हमारे बसंत जी की एक विद्यार्थी भी यहाँ पर है, वो भी हमारे साथ है, साक्षी जी। साक्षी जी, आपका भी स्वागत करते हैं हम स्टूडियो में। थैंक यू सर। है ना, ये साक्षी जी है। हम इनसे भी बातचीत करेंगे साथ साथ में, क्योंकि ये बसंत सर इनके गुरुजी हैं, सर हैं। तो बसंत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए, और आप कब से दृष्टिबाधित है और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? धन्यवाद सर, पहले तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रखने के लिए। बट सर, मेरा बचपन जो है बहुत खतरनाक स्थितियों में बीता है, और मैं बेसिकली हिमाचल से रहने वाला हूँ। और जैसा कि दृष्टिबाधित होने की बात है, तो मैं बचपन से ही दृष्टिहीन हूँ। और सर, यूं कहा जाए कि बचपन तो मेरा बड़ा मस्ती वाला है सर, और म्यूजिक से ज्यादा। क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत खूब आपने बात कही है। तो कैसे बचपन में आपकी मस्ती चलती थी, थोड़ा सा बताएंगे हमारे सर? देखो, मुझे म्यूजिक का बचपन ही शौक था, जिसको कहते हैं ना शुरुआती, जिसको म्यूजिक का कीड़ा कह सकते हो आप। मुझे वो शौक था। बस ये था कि ये बड़े बड़े जो साज बजते हैं आजकल, कीबोर्ड बजता है, ये सब चीजें अपने क्योंकि अभाव में बीता है बचपन सर। मैं कोई बड़े वरिष्ठ परिवार से नहीं था, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। आज भी सर, अब थोड़ा समझ, तब खैर इनकी समझ नहीं थी, बस ये चीज थी कि नहीं यार, ये चीज बजती है और मुझे बजानी है। अपने हाथ में थी नहीं सर। तो एक तो सर, मेरा ढोलक के लिए मुझे बहुत शौक है अपनी लाइफ में। मेरा मतलब क्रेज है ढोलक आज तक। मैं और मेरा एक रिकॉर्ड रहा है सर, मेरे बचपन में 7 ढोल के मतलब फाड़ दिए हैं बजा बजा कर। ये तगड़ा रिकॉर्ड है सर, क्योंकि एक क्रेज था मुझे ढोलक का। और क्रेज भी ऐसा कि जिस मर्जी की ढोलक मिल जाए, बस मुझे वो चाहिए। जिस किसी के पास देख ली, मैं भी चाहता था बचपन में। मेरी शरारतें ही ऐसी थी, मतलब लोगों की शरारतें होती हैं कि किसी को मार भाग के चले जाना, या मतलब किसी के साथ इस तरह से। मेरी वो शरारतें नहीं थी। मेरा ये था कि ये मैंने देखा, जिद हो जाती थी, वो मेरी शरारत ही बन जाती थी। अगर नहीं मिलता था तो मैं से मतलब वहां ढूंढ के जाकर, उनके घर जाकर उनसे मांग लेता था कि मुझे चाहिए ये चीज, तो मतलब चाहिए। एक जिद की तरह शरारतें मेरी रहती थी बचपन टाइम, और बचपन वैसे ही बीता सर फिर। और जब तक नहीं मिली ढोलक, तब तक डब्बों पे प्रैक्टिस बहुत की है अपनी लाइफ को, मतलब इस क्रेज को पूरा करने के लिए। क्या बात। तो ये तो आपने अपने बचपन की बात बताई, और साथ ही हमारा जो डॉगी है बाजू वाला, वो भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ये भी एक अच्छी बात है। और वो भी शायद प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, वो भी कुछ, वो मतलब आपको शाबाशी दे रहा है। तो ये बताइए, ये तो हुई आपकी बचपन की बात। उसके बाद आपकी स्कूली शिक्षा दीक्षा, फिर कॉलेज वगैरह कैसे हुआ? सर, जब मैं अपनी मतलब स्कूल की, पहले तो मैं ये देखूंगी, मेरा म्यूजिक जो है ना, बचपन से मुझे सपोर्ट मिला म्यूजिक के लिए। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। आंगनबाड़ी में जब मुझे डाला गया स्कूल में, तो वहाँ मेरी चर्चा इसी चीज से हुई कि ये गाता अच्छा है। अब आप ये जानते हैं सर कि पहले स्टडी इतना मुश्किल थी कि हम लोगों के लिए, मतलब स्टडी होना, करीब में कोई दृष्टिहीन स्कूल था भी नहीं था, पता नहीं। अब ब्लाइंड स्कूल ढूंढने के लिए हम लोगों को पहले तो किसी की जान पहचान में आना पड़ना था, और वो पॉसिबल नहीं था। तो मेरी स्कूली शिक्षा आंगनवाड़ी जैसे नॉर्मली बच्चों के साथ होती है, वैसे हुई। तो उनके साथ बैठ के फिर मेरा म्यूजिक की तरफ क्रेज गया। फर्स्ट टाइम मैंने सन 2000 में जो है एडमिशन लिया स्कूल में, पर उससे पहले मेरा 1999 में 26 जनवरी को प्रोग्राम हुआ, उसमें मुझे गाने का मौका मिला। और सर, तब मैंने पहली बार नेट वाली ढोलक देखी थी अपनी लाइफ में। क्या बात है। और मैंने उसको, मतलब उसके बाद सोचा कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, बट इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास पैसा तो था नहीं।
कि इस चीज को गेन कर हम खरीद लें, बट था ही नहीं। तो फिर थोड़ी देर मन महसूस करके रह गया कि नहीं यार चीज ये अच्छी है और मुझे इसको बजाना है, मुझे ये चाहिए परमानेंट। तो वहां से तो सर कुछ नहीं हो पाया। तो स्कूली शिक्षा सर आंगनवाड़ी में चलती रही इसी तरह से। एक बार सर आंगनवाड़ी के कोई चीफ साहब आए, उन्होंने ये कहा कि मैं ना इसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ, इस बच्चे को अपने पास। उस पे मेरे माता ने मना कर दिया कि हम अपने बच्चे को ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी। तो फिर उसने कहा कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, स्कूल होते हैं इनके, स्पेशल स्कूल होते हैं। तो मेरी माता ने कहा अगर स्कूल होते हैं तो हम पता करेंगे, पर हम आपको अडॉप्ट करने के लिए ये इजाजत नहीं देते, अपना बच्चा हम आपको दे दें। क्योंकि माँ का दिल है सर, डर तो लगा ही रहता है कि क्या पता कल को क्या करे। सही बात आपने कही, वाह क्या बात है। और सर सन 2000 में मेरा फर्स्ट टाइम एडमिशन हुआ। हमारे नजदीक में ही एक ब्रांड स्कूल था, आज वो हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर जगह है, जहाँ का मैं रहने वाला भी हूँ। और वहीं आसपास ही एक स्कूल था, आजकल उसका नाम ICSA फॉर गर्ल हो गया है। पहले वो सभी के लिए था, कोएड था, और बाद में चेंज हो गया, ओनली फॉर गर्ल्स हो गया बाद में। तो वहां पे मेरी शिक्षा दीक्षा पहले शुरू हुई। तो ये है सर स्टार्टिंग। तो क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, उसके बाद आपने स्कूल फिर कॉलेज की भी पढ़ाई, फिर आपने कॉलेज भी पढ़ाई की होगी? सर मेरा सारी शिक्षा जो है कुछ पंजाब में हुई और कुछ हिमाचल में हुई है। लगभग मैं हिमाचल में ही शिक्षा ग्रहण की है अपनी। और फिर मैंने विशारद का डिप्लोमा जो हासिल किया था वो भी हिमाचल से ही किया। साथ साथ चलता रहा वो। फिर आज माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और आप सबकी कृपा है, हम सब बैठे हैं एक साथ, और आज मैं इन बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, जिनमें से कि एक साक्षी भी है। साक्षी, आप बताइए कि बसंत सर के बारे में थोड़ा आप कुछ बताइए। आपको इनसे सीख के कैसा लगता है? किस तरह से आपको वो सिखाते हैं? सर हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत अच्छा सिखाते हैं ना? हाँ, तो मतलब स्ट्रिक्ट है कि मतलब बहुत प्यार से सिखाते हैं? स्ट्रिक्ट तो होने भी चाहिए। स्ट्रिक्ट होने भी चाहिए ना। हाँ, तो आप लोग शरारत करते होंगे तो फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनते होंगे सर, है ना? वैसे बसंत जी को तो हम भी जानते हैं, इनका गाना भी मैंने सुना है और बहुत अच्छा। अच्छा बसंत जी, ये तो हुई, आपके और दूसरे शौक बताइए हमें। सर और दूसरे शौक मेरा जैसा आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, वैसा ही मेरा खुद का एक शौक रहता है कि मैं किसी का इंटरव्यू लूं खुद। क्या बात है ना? जैसा कि आज आप ले रहे हैं मेरा इंटरव्यू, वैसा ही मेरा मन करता है कि चलो मैं एक दिन कोशिश करूं। पर हर किसी के बस में सर एक चीज तो नहीं ना, हर कोई टैलेंटेड उस तरह से टैलेंटेड नहीं हो सकता। बट मेरा शौक ये है सर कि मुझे गाना सुनना, बस मतलब आरजे को कॉपी करना नहीं, बट आरजे बनने की कोशिश करना है एक शौक मेरा। वाह क्या बात कही आपने। तो बिल्कुल आरजे बनने के जो गुण हैं वो तो हमारे रेडियो चॉकलेट से आपको मिल ही जाएगा, और आप सुनते भी होंगे है ना? नहीं सर, वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो मैं आपको बता ही सकता हूँ ना। आप सुन रहे हैं आप रेडियो चॉकलेट 88.3, है ना? मैं हूँ BK आपके साथ इस सफर में, है ना? मैं इतनी सी बात तो कर सकता हूँ, पर इससे आगे सर थोड़ी सी नर्वस आ जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी का इंटरव्यू लेना या वो सब चीजें लेना। तो हाँ, तो ये बात है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये बताइए, ये तो हो गया आपने अपने शौक बताए। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जो है हमारा ये साक्षात्कार आपका जो है वो रेडियो चॉकलेट में जाएगा, जब भी जाएगा तो आपको चॉकलेट कौन कौन सी पसंद है और आपको खाने में क्या पसंद है? ये पूरे सवाल हम एक साथ ले लेते हैं। सर चॉकलेट तो मुझे मंच को छोड़ के आप कोई भी दे दीजिए। वाह। और मेरी फेवरेट चॉकलेट वैसे डेयरी मिल्क है। वो तो हमारी भी है। वो मुझे देखो सर, मैं छीन लूंगा आपसे, ऐसा मत करो यार। मेरी पसंद को आप नहीं ले सकते अभी। ये देखो, ये साक्षी ले रही है, छीन रही है साक्षी। मैं तो मंच छीनूंगी। वो तो मंच अरे वो कविता जी हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर भी चॉकलेट मांग रही है भाई। वैसे डेयरी मिल्क भी चॉकलेट अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ तक रही फेवरेट की बात, वो तो मेरी मंच है।
वाह वाह, हम तो क्या बात। तो ठीक है ना, वो तो मुझे पसंद ही नहीं बेटा, वो तो आप सारी की सारी वो डब्बा आप दे ले दो सकती हो लेकिन मुझे भी मैं डेयरी मिल्क फिर भी लूंगी। नहीं, मैं डेयरी मिल्क देने वाला नहीं हूँ किसी को, उसके वो तो मैं अपने घर वालों के साथ शेयर ना करूँ तो आपके साथ क्यों करूँ? हाँ देखो भाई, ये तो बात है नहीं सर, ये तो मजाक की बात हो गई। चलिए डेयरी मिल्क भी खाएंगे कभी साथ बैठकर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पास है बिल्कुल डेयरी मिल्क। वो देखो इनके पास है। सर ये तो तो गलत बात, देखो ये सर मेरे साथ खैर इंटरव्यू चल रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग मेरे फ्रिज में जाएगी। पड़ी है चॉकलेट। हाँ, ये भी एक इंटरव्यू का पार्ट है, यहाँ पे भी मस्ती भी होती है। नहीं, ये सर इंटरव्यू चल रहा है तो जनता कहेगी कि साक्षात्कार करने वाले भाई साहब लालची पहले हो गए हैं और हाँ, तो खैर चलिए हम बातों का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3 मीठा खाओ मीठा बोलो। हमारे साथ आरजे बसंत कुमार जी हैं और बसंत कुमार जी से सवालों का सिलसिला अभी हम आगे भी जारी रखते हैं। बसंत जी, अब हमने आपसे बहुत सारी बातें की, तो अब श्रोताओं को इसका प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना कि आप संगीत से जुड़े हुए हैं। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज आप 2 लाइन क्या सुनाना चाहेंगे? सर आजकल की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे कुछ खासा पसंद ही नहीं है, सही बात नहीं, बताऊं मैं आप आपको। पुराना भी सुना सकते हैं। नहीं वो मैं सुना सकता हूँ सर, जी। पर मैं एक बात बता क्योंकि आजकल का जो म्यूजिक है ना थोड़ा सा अच्छा है, ये हाँ, नहीं है, पर मुझे क्योंकि आजकल के म्यूजिक में जो है मेलोडियस जो मिठास है कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। कारण जो आजकल का जो लाउड म्यूजिक रहता है वो जी। मिठास को समाप्त कर रहा है ना। जी, तो मैं तो सर वैसे पुराने ही गाने सुनता हूँ, नए भी सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी नया काफी टाइम पहले गाना आया था, वो जो मेरे महबूब पर रिमिक्स कर दिया था ना, रिमिक्स किसी ने। हाँ जी जी जी। तूने ओ सनम मुझे प्यार किया, मैंने ओ सनम, वो गाना मुझे बहुत पसंद आया था। तो हनी सिंह ने उसमें म्यूजिक दिया था। हो जाए 2 लाइन उसकी? बिल्कुल सर बिल्कुल। सुनाइए। तूने ओ सनम मुझे प्यार किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया, मुझको बता दे क्यों मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम मुझे से शिकायत होगी। ये बात। वाह, क्या बात है, बहुत खूब आपने सुनाया बसंत जी। अच्छा बसंत जी, जो नए हमारे विद्यार्थी संगीत सीखना चाहते हैं, खासकर दृष्टि बाधित, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मेनली मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं, क्योंकि म्यूजिक दृष्टिहीनता या मतलब ये नहीं दिखता कि हमारा जो स्टूडेंट अपने पास आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। हमें मेन चाहिए कि जो भी न्यू स्टूडेंट जो भी सीखे उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रियाज जारी रखे कंटिन्यूअसली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक दिन का भी अगर हमारा रियाज मिस हो जाता है तो हम 10 दिन का रियाज खत्म कर जाते हैं। बहुत खूब। ये सबसे मेन चीज रहती है सर अपनी लाइफ की, जो म्यूजिक में डूबना चाहता है व्यक्ति, उसके लिए ये बात है कि अगर यद्यपि वो चाहे तो अगर वो संगीत को वाकई सीखना चाहे तो अपने रियाज को बेस्ट बनाए, चाहे वो एक वादक है, चाहे वो एक गायक है, चाहे वो दोनों चीजें करता है, पर उसको ये चीज कंपल्सरी है। और आजकल जो दृष्टिहीनों में सर बात देखने को आती है, बात कड़वी है बट सच है, बहुत से दृष्टिहीन रियाज छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं करते सर, जब रियाज छोड़ देते हैं और बाद में हम सब यही बहाना कर देते हैं, आजकल तो रियाज छूट गया। छूटा क्यों? क्योंकि हमने छोड़ा ना, इसलिए छूटा। जी बिल्कुल है ना, ये चीज है सर। तो मैं चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलरली म्यूजिक को सीखना चाहता है परमानेंटली, उसके लिए एक पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में म्यूजिक की, चाहे गायन है चाहे वादन है, उसको ये करना बहुत जरूरी है कि वो अपना जो है बिल्कुल रियाज बढ़ाए और अधिक से अधिक करें। तो बसंत कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की, और आपके बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं।
आप प्रतियोगिता भी करवाते हैं बच्चों की, वो भी मैंने आप सुना है दृष्टिबाधित साथियों की